अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और थॉमस कैलकुलस के चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लिमिट्स और कॉन्टीन्यूटी के मुतालिक है। बट आज हम सेक्शन 2.1 जो कि रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट लाइंस टू कर्व्स के मुतालिक है, उसकी एक्सरसाइज के पहले 6 सवाल हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हम ज़रा टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, क्योंकि हमें इसमें एवेल्यूएट करना है जी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ओवर द गिवन इंटरवल। ठीक है, सो पहले ज़रा हम क्विकली ये देख लेते हैं कि हमारे पास एवरेज रेट को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है। तो लेट्स से जी ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हम एज्यूम करते हैं हमारा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इन जनरल हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं और फॉर एग्जांपल जिसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब आपने किसी एक इंटरवल के अंदर फर्ज करें ये x1 पॉइंट है, दिस इज़ अनदर पॉइंट लेट्स से x2। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर आपने इस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी तब्दीली की शरह फाइंड करनी है। ये कितनी तेज़ी से या कितनी आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, क्या स्पीड है, बेसिकली यूँ कह सकते हैं आप। सो देखें x1 से x2 तक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, x1 पर फंक्शन की वैल्यू जो कि ये एफ ऑफ x1 होगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, या y1 भी लिख लेंगे हम इसको। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास x2 पर भी एक फंक्शन की वैल्यू होगी एंड इसको हम कह देंगे दिस इज़ एफ ऑफ x2, राइट। तो एवरेज रेट क्या होता है आपके पास, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी ये आपके पास y2 था, तो वर्टिकल चेंज जो था जिसको हम राइज कहते हैं, जिसे हम लिखेंगे y2 माइनस y1, या फिर चेंज को हम आमतौर पर लिख लेते हैं डेल y से। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल x, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज जो कि होगा x2 माइनस x1, यानी आपके इंटरवल का वो लेंथ होगी। ठीक है, तो ये आपके पास होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है, एवरेज रेट जो है ये आपको सेकेंड लाइन की स्लोप प्रोवाइड करता है। ये आपके पास कर्व को जो 2 पॉइंट पे लाइन टच कर रही है ये सेकेंड लाइन कहलाती है, और इस फॉर्मूले से, इस चेंज फाइंड करने से जो कि वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज की रेशो है, ये आपको इस वाइट वाली सेकेंड लाइन की स्लोप प्रोवाइड करता है। आज हमने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमने सब में सेम काम करना है। ये मेथड आपके पास है, ये फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हुए ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, दोबारा देख लें। एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली फंक्शन की किसी इंटरवल के अंदर एक चेंज बताता है कि कितनी तेज़ी से वो तब्दील हो रहा है। तो वो आपको बेसिकली सेकेंड लाइन की स्लोप से पता चलता है। स्लोप क्या होती है, कितनी स्टीप है आपकी सेकेंड लाइन, यानी अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ रखें, सॉरी कोई लेट्स से कोई बॉल रखें, तो वो कितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। ठीक है, ये स्टीपनेस हमें ये बताती है, तो ये स्लोप से हमें ये चीज़ पता चलती है। खैर इसको ज़्यादा डिटेल में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर आपने इसका कोई लेक्चर समझना है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से, तो मैं ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। ठीक है, ओके। सो पहला हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये एक फंक्शन है और ये इंटरवल है। हमने इस इंटरवल के अंदर इसका एवरेज रेट मालूम करना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, राइज ओवर रन भी कह लेते हैं इसको, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो हमारा फंक्शन है जी एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखेंगे हमारे पास जो इंटरवल है ना, इसका पहला पॉइंट हम इसको x1 ले लिया करेंगे, सेकंड को x2 ले लेंगे, वैल्यूज़ लगा दें। एफ ऑफ x2 का मतलब है एफ ऑफ 3, चलें एक मरतबा हम लिख लेते हैं एफ ऑफ 3, माइनस एफ ऑफ x1 का मतलब है एफ ऑफ 2, डिवाइडेड बाय, नीचे एज इट इज़ आ जाएंगी वैल्यूज़ 3 माइनस 2। ठीक है, अब आपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है 3 पे, जो कि होगा 3 क्यूब प्लस 1 माइनस, इसी तरह फिर एफ ऑफ x1 का मतलब है एफ ऑफ 2
2 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय इसके पास हमारे पास है 3 माइनस 2 इज़ 1। ठीक है, तो ऊपर अगर आप सोल्व करें तो 3 क्यूब होता है 27 प्लस 1 28 माइनस 9, तो 28 माइनस 9 होता है 19। तो इसका आंसर आ रहा है 19/1, या सिंपली 19 कह लें। दिस इज़ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो ये हमारे पास एवरेज रेट आया है। ओके, इसी तरह अब इसी फंक्शन का हमने एवरेज रेट मालूम करना है इस इंटरवल के अंदर फ्रॉम -1 to 1। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जनाब, डेल y बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस इनिशियल पॉइंट है जो x1 है दैट इज -1, तो f ऑफ -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये x1 है, दिस इज x2, तो x2 इज 1 माइनस का 1। ठीक है, f ऑफ 1 के लिए हम 1 क्यूब प्लस 1 करेंगे, नेगेटिव साइन, फिर हम -1 पर f को वैल्यूएट करेंगे जो कि बनेगा -1 का क्यूब प्लस 1, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 1 इज 2 माइनस ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, -1 का क्यूब होता है माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो डेल y बाई डेल एक्स या एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास -1 से 1 तक 1 आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इसमें हमारे पास अगेन अब आपका फंक्शन g की फॉर्म में है, तो सेम फार्मूला डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसमें अब x1 क्या होगा 1 होगा, x2 क्या होगा 3 होगा, तो ये आ जाएगा g ऑफ 3 माइनस g ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। अब ज़रा अपने फंक्शन को 3 और 1 पे वैल्यूएट कर लें, 3 का स्केयर आ जाएगा -2 टाइम्स 3 माइनस g ऑफ 1 करने के लिए 1 स्केयर -2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 बनता है, तो ये 3 स्केयर 9 माइनस 6 विच इज़ 3, तो ये बनेगा जी 3 माइनस 1 माइनस 2 इज़ -1 और +1, ये आई थिंक 3 + 1 बनेगा, यस 3 + 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 4 होता है, 4/2 इज़ 2, तो जनाब इसका रेट ऑफ चेंज 2 आ गया। ऑलराइट, ओके, इसी तरह से सेम क्वेश्चन है हमारे पास बट इंटरवल चेंज हो गया -2 से 4 तक, तो इस केस में हमारे पास डेल y बाई डेल एक्स चेंज इन y है दिस वन वर्टिकल चेंज, और ये नीचे हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है, दिस इज इक्वल टू g ऑफ 4 माइनस g ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 4 है माइनस x1 -2 है, तो यहाँ से g ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए 4 स्केयर -2 टाइम्स 4 माइनस g ऑफ -2 के लिए -2 का स्केयर -2 मल्टीप्लाई -2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4 + 2 विच इज 6। ओके, सो ऊपर ज़रा वैल्यूएट करें, 4 स्केयर 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, नेगेटिव -2 का स्केयर होता है जी 4, और ये माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, तो ऊपर मेरे ख्याल में 8 -8 बन रहा है विच इज़ 0, तो 0 और समथिंग इज़ 0, तो इसका आंसर आ रहा है जी 0। अब देखें आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 का बेसिकली क्या मतलब है। 0 का मतलब है कि आपके पास उसमें उसका जो एवरेज रेट है वो 0 है, यानी उसके जो सीकेंट लाइन की स्लोप है वो 0 है, और ये कब होती है, जब आपकी सीकेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास इस इंटरवल के अंदर सीकेंट लाइन जो बन रही है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास वर्टिकल चेंज 0 होता है ना, राइज ओवर रन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें राइज है ही नहीं है, आप ऊपर जा ही नहीं रहे, सिर्फ आप रन कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 ओवर समथिंग फिर 0 हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, सेम मेथड है, तो इसमें हमारे पास जी डेल y ओवर डेल x
ये आ जाएगा h फंक्शन डिफाइन है ना, तो पहले आ जाएगा h ऑफ 3π/4, h ऑफ 3π/4 माइनस h ऑफ π/4, यानी ये बेसिकली होता है ना x2 माइनस x1 होता है, डिवाइडेड बाय 3π/4 माइनस π/4। ठीक है, तो ये जब भी आपने इसको मेजर करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करते हुए देन आपने इसको मेजर करना है। ठीक है, h का मतलब है कोट, जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको एवेल्यूएट करना है जी कोट 3π/4 माइनस देन हमारे पास है जी ओके दैट इज कोट π/4। ऑलराइट, दिस इज कोट π/4 डिवाइडेड बाय, आप एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा नीचे से, 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई विच इज़ 2π। ठीक है ना, खैर तो आपने ये एवेल्यूएट करने के लिए फाइंड करना है जी टेंजेंट 3π/4 और फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है जो कि -1 होता है। रेसिप्रोकल लेंगे तो वंस अगेन वो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोट π/4 की बात करें विच इज़ 45 डिग्री, तो टेंजेंट π/4 1 होता है, तो ये भी 1 होगा, तो ये -1 आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय 2π/4, तो ये कैंसिल आउट होकर π/2 बचेगा। दिस वन इज़ -2 डिवाइडेड बाय π/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा -4/π। तो ये इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज आया। ठीक है, ओके इसी तरह से इसका बी पार्ट देखें 3 क्वेश्चन का, जिसमें del y/del x इंटरवल चेंज है हमारे पास, इसमें आ जाएगा h ऑफ π/2 माइनस h ऑफ π/6। ठीक है ना, x2 माइनस x1 ही कर रहे हैं ना, h ऑफ x2 माइनस h ऑफ x1, ये आपका x1 कंसिडर होगा, दिस वुड बी x2 डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/6। ठीक है, तो h ऑफ π/2 का मतलब है कोटेंजेंट π/2 माइनस कोट π/6। ऑलराइट, सो डिवाइडेड बाय, आप एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर से, 2 से डिवाइड करें तो 3, तो ऊपर 3 पाई बन जाएगा माइनस पाई। ठीक है, अब देखें कोट π/2, कोट 90 डिग्रीज, टेंजेंट 90 की बात करें तो वो होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइन होता है, जबकि कोट चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो 1/∞ 0 आ जाएगा। समझ रहे बात को, टेंजेंट π/2, ये टेंजेंट 90 जो होता है वो हमारे पास उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है, जबकि अगर आप बात करें क्योंकि कोट उसका रेसिप्रोकल है तो 1/∞ बनेगा ना, तो 1/∞ 0 होगा। ठीक है, माइनस, अच्छा अब बात करते हैं π/6 की विच इज़ 30 डिग्रीज में अगर देखा जाए, तो अगर आप टेंजेंट को एवेल्यूएट करें π/6 पे तो वो आता है √3/3। ठीक है, तो ये जब आप एवेल्यूएट करेंगे सॉरी, तो इसका आंसर बनेगा सिंपली √3। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं, वैल्यूज़ आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, दोबारा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे देखें तो 2π/6 बन रहा है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये π/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा जी -3 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज आया, 3 का बी पार्ट था। ओके, एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपकी बार 2 + cos t है, 0 से पाई तक आपने इसका एवरेज रेट मालूम करना है। तो वंस अगेन जी del y/del x दिस इज इक्वल टू 2, चलें हम इसको लिख लेते हैं पहले फंक्शन की फॉर्म में, जो कि हमारे पास आएगा g ऑफ पाई माइनस g ऑफ 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। तो g ऑफ पाई फाइंड करने के लिए 2 + cos पाई, ऑलराइट, नेगेटिव g ऑफ 0 के लिए 2 + cos 0,
ओके, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0 इज पाई। देखें हमारे पास कोस पाई का आंसर होता है -1, तो ये आ जाएगा 2 - 1 -2 कोस 0 का आंसर होता है +1, तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा। तो एवेल्यूएट करने पे दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, 1 - 3 इज़ -2 आई थिंक, यस। तो ये इसका आंसर आएगा -2 ओवर पाई। दिस इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हमने सेम क्वेश्चन को -पाई से पाई तक देखना है, ठीक है। सो del y by del x, this is equal to g of pi minus g of माइनस पाई, ठीक है ना। x1 इसमें माइनस पाई है और x2 पाई है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस नेगेटिव पाई। सो g ऑफ पाई के लिए हम 2 प्लस कोस पाई करेंगे, सॉरी 2 प्लस साइन के साथ 2 प्लस कोस पाई एंड देन नेगेटिव, और g ऑफ माइनस पाई के लिए 2 प्लस कोस माइनस पाई, ऑलराइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पाई प्लस पाई इज 2 पाई। अब अभी हमने पीछे यूज़ किया था कोस पाई का आंसर होता है -1, तो ये बनेगा 2 - 1 -2, एंगल में कोस के साथ माइनस हो तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और इसका आंसर भी -1 बनेगा। तो दिस इज़ 2 - 1 1, दिस इज़ 1 नेगेटिव का, तो 1 - 1 इज़ 0, 0 ओवर एनी नंबर, एनी फाइनाइट नंबर, तो आंसर हमारा 0 बनेगा। तो वंस अगेन इस केस में भी हमारी जो सेकेंड लाइन बनी है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है, उसमें आपके पास वर्टिकल चेंज 0 हो रहा है, जिसकी वजह से आपका आंसर भी 0 आया, ठीक है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसका एक ही पार्ट है और इसमें आपको del y by del x, दिस इज इक्वल टू r फंक्शन है, तो इस वजह से r ऑफ x2 जो कि 2 होगा माइनस r ऑफ x1 जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, आई मीन 2 - 0। तो r ऑफ 2 के लिए आप 4, थीटा की जगह पे 2 आ जाएगा, +1 माइनस r ऑफ 0 के लिए 4 टाइम्स 0 +1 डिवाइडेड बाय 2। देखें 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 + 1 9, तो स्क्वायर रूट 9 मतलब 3, माइनस 4 टाइम्स 0 इज़ 0, +1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 3 - 1 ओवर 2, 3 - 1 का आंसर होता है 2, 2 ओवर 2 इज़ 1, तो इसका मतलब है इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो 1 आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे ये, और इसमें हमारे पास p फंक्शन एक डिफाइन है जो कि एक तरह से आप पोलिनोमियल कह सकते हैं, और del y by del x, दिस इज़ इक्वल टू p ऑफ x2 जो कि हमारे पास 2 है, माइनस p ऑफ x1 जिसकी वैल्यू 1 है, तो p ऑफ 1 आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 2 - 1 जो कि 1 होगा, ख़त्म हो जाएगा। p ऑफ 2 के लिए वैल्यू पुट करें जरा, 2 क्यूब -4 × 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 माइनस, अब आप p ऑफ 1 के लिए 1 की पावर 3 यानी 1 क्यूब माइनस 4 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1, दिस डिवाइडेड बाय 1 था तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। खैर 2 क्यूब हमारे पास 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 × 4 इज़ 16, 5 × 2 इज़ 10, माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5, चलें देख ही लेते हैं, 1 - 4 + 5, ओके। सो 8 + 8, अब आपने बस प्लस माइनस ही खैर करना है, तो 8 + 10 इज़ 18, -16 2 बन रहा है, माइनस 5 + 1 6, -4 इज़ 2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, 2 - 2 इज़ 0। तो वंस अगेन इसकी सेकेंड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है, जिस वजह से इसकी स्लोप या इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए भी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए टेंजेंट लाइन की स्लोप और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे।
तो अगर आपका आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।